बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू आज होने लगा है, क्योंकि जब से हम राहे जुनू पर चले हैं जब से हम राहे जुनू पर चले हैं, हमारी मन्नत मुरादें पूरी नहीं हो रही और हम सबको खई कर देंगे सारे जो सारे हेटर्स को, ट्रोलर्स को खई कर देंगे। हेटर्स एंड ट्रोलर्स, आई लाइक दैट, दैट्स अ गुड वन। आप तो जाने मैं तो बस सिर्फ जाने जहां हूँ। वो तो आप हैं। और आज हमारी मैं नहीं है, आज हम मैं के साथ नहीं आए, आज मिसिंग हम है हैं। तो आज हम आपको मुझसे समझे। जी जी समझ सकते हैं, लेकिन शुक्र है मन्नत मुराद खत्म ही हो गया। मन्नत मुराद हमारी शुक्र है, वेरी नाइस तो जी हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, मरीना खान एंड नादिया खान। नादिया खान आज अपनी मैं खत्म करके आई हैं, मैं घर छोड़ के आई हूँ, जाने जहां है, और रुबीना अशरफ सबको हमेशा की तरह सही कर देंगे। सूट कर रहे हैं हम, सूट कर रहा है। आज के ड्रामे में आप समझ ही गए फिर कौन सा ड्रामा है। तो सबसे पहले कैरेक्टर के ड्रामे हमने कैसे पिक किए हैं, वाह वाह। और बड़ी बात ये है कि 40 ड्रामे चल रहे होते हैं, उनमें से यही 5 ड्रामे टॉप पे जा रहे हैं, तो ये हमारी कोई मर्जी नहीं थी, हमें मिले ही ऐसे हैं। वैसे एक चीज कहना चाहती हूँ, Yes, please. आज आपकी मैचिंग कुछ है ना, परफेक्ट बहुत है। डेपर है। मीनिंग ये इस शर्ट का पीस सूट के साथ मिल रहा था। अच्छा, मैंने कहा अदरवाइज वो मैचिंग कह रहे थे डील है, मैंने कहा कर लो। इट इज सो नाइस लुकिंग। मैचिंग तो आज है ही नहीं, आज तो बस एक ही है, थान एक थान था। नहीं, थान से सूट इसमें पहले मैंने कर्टन बनवाए अपने, फिर उसमें से बच गया, मैंने कहा यार ये सूट और ये अब्बा हमारे एनएलसी में थे ना, तो ऐसे थान आते थे बड़े, कभी ना, तो जब थान आते थे तो ऐसे ही होते थे, ऐसे ही सारों सूट के एक जैसे। सब ऐसे ही हम सूट बनाते थे, थान निकलते थे। हाँ पहले ऐसे होता था। हाँ होता। देखें तोपा का रुख मेरी तरफ हो चुका है, तो मैं इनको ड्रामों की तरफ करता हूँ। चैनल है जी हम टीवी, और डायरेक्टर है सैयद अहमद कामरान, और राइटर हैं रेहाना आफ्ताब, डीओपी हैं नवीद मलिक। ड्रामे का नाम है राहे जुनू, और कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, कोमल मीर, सबा फैसल, महमूद असलम, अली ताहिर एंड अदर्स। रुबीना जी, टाइमर ऑन करो। ओह, आज से हमारे पास सिर्फ 3 जजेस नहीं है, एक ये टाइमर भी है, और ये इनका टाइम शुरू हुआ। अब मैं इतनी तेज बोलूंगी, फिर आप स्लो मो करके देख लेना, क्योंकि मुझे नाम पैनिक भी पड़ रखते गया। हैं कुछ, कहीं रख दें, नहीं, अभी अपनी सोचेंगे। दफा में रखना, मेरी दफा में मत रखो। मोनू रख दें। मेरी टाइम कम हो रहा है। इसका टाइम कम। ओके गाइस, लेट मी स्पीक, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सो एक ड्रामा था कैसी, तेरी खुदगर्जी, सेम हीरो, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन, डिफरेंट ऑलमोस्ट, है ना। उसमें तो वो मैं लिया आपको जबरदस्त। सिमिलैरिटीज बताती हूँ, आप डिफरेंसेस बताना। लड़का जो है वो अचानक एक लड़की को देख के उस पर पागल हो जाता है, ठीक है, सिमिलैरिटी। फिर वो उसको वो करता है, उसके घर वाले अमीर हैं, लड़की नीचे है, वो नहीं मान रहे। यहाँ पे लड़की मानी भी है, यहाँ मानी भी है ना, वहाँ नहीं मानी। वहाँ नहीं मानी। दिस सिमिलैरिटी एक थी सिर्फ। अली ताहिर यहाँ पे अब्बा हैं, वहाँ नुमान एजाज थे, अम्मी भी इसी तरह, वहाँ अतीका थी, अतीका और अतीका। सो यहाँ सबा फैसल हैं। ये डिसिमिलैरिटीज़ हैं, मगर वो लड़का इवेंचुअली कर लेता है उससे शादी, और उसको घर ले आता है। घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते, बाहर लेके चला जाता है, वहाँ जाके नौकरियाँ करता है, बिकॉज उसको तो अपने घर वालों के साथ रह रहा था और प्रॉबेबली काम भी कर रहा था। सो दैट बॉय, द सेम बॉय, दानिश हेयर एंड दानिश देयर, हैड अ प्लान देयर। Here he doesn't even have a plan. बस शादी करनी है। हो सकता है कि उसके बाद फिर वो वही सब करने लगे जो कैसी तेरी खुदगर्जी में था, बट ये सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं एक और जगह की तरफ, जो कि जिसमें मैं 3 लोगों से बात कर रही हूँ, शायद सबसे ही जो इस ड्रामे को बनाने में जिनका हाथ है, राइटर डायरेक्टर ख़ास तौर पे, कि आप एक 15 मिनट का सीन जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लड़की के घर आ गया, उसने कहा नहीं तुम चले जाओ, चला गया, घर जाके रोया पीटा, बहस हुई, पहले भी हो चुकी है। इट वेंट ऑन फॉर 15 मिनट्स। पहली ब्रेक उस वक्त आई जब हम दूसरे घर में उस लड़के की तरफ गए जहाँ लड़की तैयार हो रही थी और दुल्हन बन चुकी थी। 15 मिनट्स प्लीज़ गाइस, दैट्स क्रिमिनल। फिर उसके बाद वो लड़का जो था अपने घर से, वो उसको उन्होंने नींद की गोलियां देके सुला लिया, बट वो उठा, उसको लगा वो शादी का दिन आ गया, वो भागा। रियल टाइम में गाड़ी चली है। मतलब तकरीबन इतने ही शॉट्स दिखाए हैं जितने मलीर जाने में डिफेंस से लगते हैं।
इतनी गाड़ी चली चली चली, ये प्री एम्प्ट होता है। जब इतनी गाड़ी चलती है तो पता होता है कुछ होगा। और उसके बाद उसने जाके देखा कि उस लड़की का तो निकाह हो रहा है। उसने कहा नहीं, ये कैसे हो गया। आई मीन इतने फ्लिम्जी प्लॉट्स बनाए इन सब ने मिलके, राइटर। किसी एक को तो कोई कामयाब प्लॉट का हिस्सा, और वो तो चला गया अब कोमा में, और लड़की चली गई है एक जालिम ससुराल में। मुझे एक बात ये समझ मतलब में आई, जो मुझे मेरा इस क्वेश्चन था कहानी में इस एपिसोड को देख के, जो मैं दिल कहाँ लगाऊं। राइटर से जो मेरा एक सवाल था वो ये था कि महमूद असलम साहब की 2 बेटियां हैं, एक कोमल मीर और एक दूसरी साहबजादी। दूसरी साहबजादी उनको पता है कि पसंद करती है, और पिछले एपिसोड में दिखाया भी है कि वो लड़का उनकी गैर मौजूदगी में घर आ जाता है और वो मना कर देते हैं उस लड़के को। वो खाला का बेटा होता है ना, जिनकी जो लालच में करना चाह रहे हैं। अब आप ऐसे सिनेरियो में आप कहेंगे चलो लोग आए हुए, मेहमान आए हुए हैं, इन दोनों की शादी कर देते जिनकी हमने पहले से तय की हुई है। कोमल मीर की शादी उससे क्यों कर रहे हैं जो जब उनको पता है कि हमारी दूसरी बेटी पसंद करती है। बहुत ही रबिश ट्विस्ट। और कर भी हाँ, क्या रहे हैं। मतलब एक बाप उस वक्त सेन होके ही सोचेगा ना कि चलो सिचुएशन हो गई है, दूल्हा अगवा हो गया और वो जिसने किया उनको शक है कि दानिश ने किया। अब वो क्या कहेंगे कि उन्हें पता है कि मेरी ये वाली दूसरी बेटी जो है ये इस अपने कजन को खालाजाद को पसंद करती है। आपने शादी ही लोगों को कहना है ना कि हाँ हो गई, दूल्हा दुल्हन दोनों बदले जाते हैं। That's what you're saying। हाँ, दूल्हा बदल दिया तो मगर उन्होंने चूंकि उस लड़की को अब उस घर में भेजना था, ये वही बात है कि उन्होंने जाने की जगह तो रख ली है, मगर उनको रास्ते जो है ना वो अजीबो गरीब उन्होंने इख्तियार किए हैं वहां तक पहुंचने के। दे जॉइनिंग सम डॉट्स दैट देव ऑलरेडी यू नो थॉट ऑफ कि यहाँ पे पहले ये होगा फिर ये होगा। ये हम अक्सर स्क्रिप्ट्स में ऐसी जगह पॉइंट आउट करते हैं कि इन्होंने सिर्फ ये सोचा था और कि ये करना है। इतने लोगों में वो खातून भी नहीं बोलनी कि भाई हम मेहमानों को हमने एंटरटेन करना है ना, तो आए मैं जिस बहू को मैं लेना चाहती थी उसी को ले लेते हैं, जो मेरी एक्चुअल बहू बनना चाहती थी, जो जिस पे मेरे अचानक उन्होंने कहा कोई भी आ जाए क्योंकि हमें तो दौलत चाहिए थी। इनके तो गरीबों के घर में कौन सी दौलत थी। मैं यही सोच कौन से इसके सर्टिफिकेट हैं, प्लॉट हैं, खजाना है, क्या है इसके पास। हाँ। और आंटी ने जो हार पहना हुआ था वो तो खुद इतनी दौलतमंद लग रही उनके पास ज्यादा ही निकलेगा। नथिंग मेड नथिंग सीरियसली नथिंग मेड सेंस। या ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय टाइम। कंप्लीट। हाँ, so my emoji would right now be I'm शॉक। ओके। So, Rubina has said a lot about the story progressing, which basically it hasn't. हम 10th एपिसोड पे आ गए, 9th पे आ गए। शुरू में दानिश उसके घर आता है और वो उसको अंदर लाती जैसे वो कहीं ले जाएगी, सामने ही खड़े होके ये बातें कर रहे हैं। हाँ, और दरवाजे मार रही है। हाँ, so I'm thinking, okay, चलो, if you can, then so I find that to be a little फिर मुझे जो चीज़ वो लगी कि जो दानिश के अब्बा हैं उनकी मुझे I didn't particularly care for I don't know why he's overacting। उनका लुक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, but there's something about it that's just not right। ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि हमें परवाह नहीं इस लड़के की या हम अपने लाइफ में बिजी हैं, बट सर्टन सिचुएशन में इतनी ओवरएक्टिंग है कि इट ऑलमोस्ट इज कॉमिकल। फिर ये लड़का जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने सारा सिनेरियो क्रिएट किया है, जो दोस्त है दानिश का, जो जेलस है दानिश से, वो कैसे पहुंच गया शादी पे? वो क्यों इनवाइटेड था? खड़ा है शादी के बीच में, ये तो शादी किसी और से हो रही है, मैं तो so none of it। I think we needed better actors। There was just something very off about the whole play। I mean आगे जाके स्क्रिप्ट में भी हम कहेंगे the whole शादी सिनेरियो जो जिसमें ये लोग क्या कहते हैं कौन भरी महफिल में स्टेज के ऊपर बैठ के इतनी बड़ी बात कर, जबकि इससे पहली बात वो एक अलहदा कमरे में कर रहे थे कि आप बताएं क्या करना है, हाथ जोड़ रहे हैं, और वो स्टेज पे आए और स्टेज पे आके कहा कि इस बेटी को इस अपने बेटे से इसकी शादी कर दे इन द मिडल ऑफ एवरीवन, और बाकी सब ज़ॉम्बी थे। चुप नहीं, और लोगों को परवाह नहीं क्या हो रहा है पीछे। ज़ॉम्बीज़। No, but who does? I mean, like you have a house. It's a private. It's a very personal thing that you're talking about। It's a very जैसे बाप कह रहा है मेरा अनार मेरा ये, और वो सामने लोगों के हाथ उसके हाथ नहीं, लेकिन वो सिंपल चीज क्यों नहीं कर रहा? वाई देखिए वो तो रिडिकुलस चीज है, that मुझे समझ नहीं but आया। I don't understand how you can be मेहमान sitting on the stage in the middle of all the भेजना था, लड़की को उस घर भेजना था। बच्ची भी उसको ड्रैग करती है, कहता है कहाँ बात कर, नहीं सुनने दो। अरे यार
नादिया, आपको तो जो जुनू वाले ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एहराम जुनू और राह जुनू, तो दैट्स ट्रू, दैट्स ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ड्रामा, इसकी ख़ास बात ये है कि इसको देखते हुए आप घर के सारे काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रामा चलने दें, काम करके आ जाएं, कपड़े धो लें, बच्चों को सुला लें, खाना बना लें, ड्रामा वहीं रहेगा। तो ये अच्छी बात है इसकी, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। ड्रामे की व्यूज़ हैं, ठीक है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ड्रामे के व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब है लाइकिंग है। और इसका बहुत, उसके दो रीज़न हैं। एक दानिश तैमूर जो प्रो है इस कैरेक्टर का, मास्टर है, वो नींद में भी ये कर लेगा सीन, 20 एक्ट्रेसेस दे दें जो भी, वो केमिस्ट्री भी बना लेगा, ये रोल वो बार बार कर लेगा और हमेशा लोगों को पसंद आएगा। तो फैंस उसके बहुत हैं मिलियंस में, दे लव टू सी दानिश इन दिस रोल। और दानिश के लिए एक सेफ जोन है, वो घबराता होगा मेरा ख्याल कोई और कैरेक्टर से, उसको पता है ये मैंने करना है, मेरे फैंस विल लव मी इन दिस। तो ये बार बार करता रहे, ये बार बार चलता रहेगा, हमारे लिए एज अ टॉर्चर है, लेकिन उसके फैंस को पसंद आ रहा है, तो दे आर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। मुझे भी जो बात है, दानिश की एक्टिंग बहुत पसंद आई। मैंने, क्योंकि वो खुद गर्ज वाला ड्रामा नहीं देखा था, तब मैंने शो शुरू नहीं किया था, तो गुड फॉर मी, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसकी, मतलब मुझे तकलीफ हो रही थी उसकी एक्टिंग से। ही वॉज इन पेन, आई कुड फील हिज पेन, क्योंकि मास्टर हो गया बच्चा, लड़का मास्टर हो गया, लड़की कोई भी हो, ये फीलिंग वो आराम से कर सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने इन्जॉय किया। कोमल का भी, वो भी इस चीज़ में मास्टर है, उस पर मजलूमियत, आंसू अच्छे लगते हैं, प्यारी भी है तो समझ भी आता है। इसके अलावा कुछ नहीं, एक कैरेक्टर नहीं जो अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, जो सूट कर रहा हो, जिसके आपको इम्प्रेशन बनाया हो। ख़ास तौर पे ये जो नया विलन आया, इसकी आईब्रोज और इसका डायलॉग कहने का, मीरा, क्या कहते हैं, एक्ट्रेसेस 5-6, एहराम जुनून वाली नीलम, सबको ब्लेंडर में डाल के ना फिर ये हीरो, ये विलन निकलता है। वो बहुत यूनिक है भाई, मुझे ही मेड मी लाफ। वो जिस तरह शुरू में डायलॉग कर रहा था ना, उसकी आईब्रोज एक तो जो ऐसे बनी हुई है, मैं तो इसको पता हूँ, मैं करी माइंड 4-4 दफ़ा देखी है मैंने उसकी लाइन, ब्यूटीफुल। ये डिस्कवरी ऑफ द डेकेड है ये लड़का, ना चाहते हुए भी वो कॉमेडी क्रिएट कर रहा है। और उसकी मुझे डायलॉग डिलीवरी आई लव बस लाइक अ वाव। तो मैं अगर ये ड्रामा देखूंगी मैं उस लड़के की वजह से देखूंगी। बाकी मुझे अली ताहिर बहुत अजीब लग रहे हैं। सबा मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चे से, वो लगता है नफरत कर रही हैं, उसमें ये नहीं है गुस्सा, उसमें नफरत है। मैंने ऐसी माँ नहीं देखी जिसको बेटे के लिए साला फिर आ गया, ये है उसकी आंखों में, कि उसका बस नहीं चल रहा कि बच्चों का गला घोंट दें। भाई बहन से यूजलेस कैरेक्टर मैंने कभी नहीं देखा, जो गुड फॉर नथिंग, हम कुछ करें, हम क्या कर सकते हैं, चलो बैठ जाओ, नेक्स्ट सीन का इंतजार, हम कुछ करें, हम क्या कर सकते हैं, बैठ जाओ, कुछ नहीं। भाई बहन यूजलेस कैरेक्टर, डेड। फिर वो जो अगली बहन है, माई फाता, प्यारी सी, प्यारी है लेकिन माई फाता है बहन। हाँ, भाई तो बिल्कुल यूजलेस है ना, ऐसा भाई नहीं मैंने देखा। माई फाता है अदर बहन, अरे वो बहन तो अल्लाह माफी किसी के घर में ना हो ऐसी बहन, इतनी माई फाता। उसने, मेरे ख्याल में हैरान, उसने बहन को जहर क्यों नहीं दिया? अच्छा वो चली गई, उसने दे देना था। हाँ। ना तकिया रख के मार देती बहन को। तो और उसी के हस्बैंड से शादी होगी, ऐसी बहन नहीं, उसी की पसंद से शादी होगी उसकी। मैंने कोशिश तो की है। मुझे महमूद असलम भी नहीं समझ आ रहे हैं फादर, और उनके जो नीचे उन्होंने रेड पेंसिल लगाई है, उफ खौफनाक, डर लगता है हमको देख के, इतने ड्रॉनी है। रेड पेंसिल, इतना प्यारा रेड शेडिंग दी है ये, तो उससे वो बहुत ड्रॉनी लग रहे हैं। अम्मी भी बहुत ड्रॉनी है, अम्मी का मेकअप है, अम्मी की एक्सप्रेशंस है। हाँ बेटा क्या है, क्या हुआ? हालांकि आंखों से लग रहा है कि खा जाएंगी, कहीं ममता नहीं किया, कहीं प्यार नहीं। कैरेक्टर्स, एक्टर्स आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सिर्फ इस ड्रामे को चला रहा है दानिश तैमूर और थोड़ा कोमल, बस, और कुछ नहीं। Honestly, it's a wow. ये वो जुनून है जो आपको समझ नहीं आया। सिर्फ दानिश, दानिश समझ आया आपको बस। गुड। राइटिंग की बात करते हैं। मुझे राइटिंग ने कहीं कोई वो मोमेंट नहीं दिया, जैसे यू नो एक एपिसोड में अगर 2 या 3 जगह ऐसी आ जाए ना कि इंसान कहे कि ओके फाइन, एंड आई द प्लेस दैट वी आर गोइंग ऑन टू आफ्टर दिस, उन सब में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वो 2 जगह थी या 3 जगह थी दैट रियली कनेक्टेड विद मी, द वंस दैट आर रियली यू नो लाइकेबल, वॉचेबल।
इस प्ले ने नहीं मुझे कहीं भी वो जगह नहीं दी जहाँ कनेक्ट किया हो। उल्टा सवाल आए हैं मेरे दिमाग में, गुस्सा आया है और हाई करने का। तो कितने नंबर रेहाना आफ्ताब के लिए? 4 नंबर। मुझे लगता है रेहाना आफ्ताब इज़ वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम मीटिंग द गर्ल और वो अपने कमरे में आता है और कहते हैं मैं अपने आपको, पेरेंट्स आ जाते हैं, मैं आपको मार दूंगा, छोड़ दो मुझे, आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू लिव एंड ऑल दैट, फिर सारे उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, ये बेस्ट था। बेटा आराम से खुदकुशी करना, टेक योर टाइम। देन हम नीचे हैं। जब अम्मा के पास आके कहते अम्मा तुमने हाँ क्यों की, अम्मा तुमने क्या की, कहते क्या इससे शादी कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप मेरे बचपन से इससे शादी, कोई बात नहीं ये भी ठीक है। लेकिन और क्या हुआ, मैंने क्या किया? हाँ मैंने क्या किया? ये ओ अच्छा देन देयर सो मच टू से। देन हम तो सिर्फ पैसों के लिए कर, अच्छा ये भी मान गया कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं। जब वो कहती ना हम तो सिर्फ पैसों के लिए शादी कर, अब वो जब घर गए हैं वो कहती है तुम तो मुझे कभी पसंद नहीं थी, मुझे हमेशा वो वाली पसंद थी। अरे आर यू कंफ्यूज्ड और आर पीपल फॉरगेटिंग व्हाट वाज रिटन बिफोर? एक कहानी का बेड़ा गर्क हो जाता है बिकॉज आपका जो एक बिलीवेबिलिटी फैक्ट, बिकॉज आप कह रहे हैं अभी तो नहीं ये का है, अभी कुछ और हो रहा है अभी, और फिर ये जो है घर आके एकदम से इतनी बड़ी विलन बन गई। पहले चलो आपको पता था तेज तड़ाक है, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी विलन, फिर तो प्लान फेल हो गया उसका, जो उसका प्लान था exactly पैसा लेने का, जायदाद लेने का। एग्जैक्टली। देन ऑल्सो आई फील दैट वर्ड्स कुड बी चोजन बेटर, कि एक लड़की को आप ट्रस्ट करते हो और आपने बहुत अपना यू नो वो उस एक बच्ची पे किया, भाई दूसरी वाली को आप थोड़ा सा समझते हो कि छोटी वाली ज़रा सी है टेढ़ी, लेकिन दिस वन इज़ द वन आई ट्रस्ट नाउ, एंड समवन you've trusted, you've raised all your life, आप उसको डिस कर दोगे और अपनी अना पे आ जाओगे। यू नो आई फील वहाँ जो वर्ड्स होते ना, मेरी गैरत, मेरी इज्जत, इसको तो ये कर दो, ये इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसने ये कर दिया, उसने वो, अब वो चुप बैठी हुई है। आई एम थिंकिंग थोड़े से वर्ड्स कुड बी, यू नो आई थिंक अ फादर would just break down over there. So I feel that, you know, the writing has to now, yes, we want filmy, and I think maybe that's why we're getting 10 million views, and I'm very happy that you guys are getting it. But please, you know, just choose your words. और believable बनाए situations को, rather than choose your words. देखिए, आप कहें कि आप फादर को शक है ना, लेकिन वो तो कंफर्म कर रहा है कि इसने यही किया है, तुमको कैसे पता भाई इसने क्या किया, इसने क्या नहीं किया? घर जब जाती है, आई मीन लाइक हाउ सडनली वन गर्ल वाज द विलन, अब ये विलन हो गई और वो बहुत अच्छी हो गई। 4 ओके। अच्छा, एक तो ना इंटरनेशनल मैच होते हैं जिससे आपका दुनिया में नाम होता है, जिसकी एक रैंकिंग होती है, एक होता है लोकल मैच। ये लोकल मैच है कुश्ती का, बस लोकली लोगों के लिए, लोकल मार्केट। इस ड्रामे में ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ आर ड्रामाज इम्प्रूव्स या वहाँ कोई रिपल्स बने, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ चैनल सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि राइटर कुछ बस ऐसे प्लॉट लें जिसमें औरत पे और कोई नया किस्म का जुल्म हो और मज़ेदार हो या रेपुटेशन हो जाए, बट मजलूम पथेटिक कोमल मीर के जब सीन्स आते हैं ना, मुझे लगता है पीछे बाड़े की आवाज़ आनी चाहिए, बे या क्योंकि ये कहते हैं भेड़ बकरी और गाय, लड़की नहीं दिखाई इसमें, लड़की नहीं है इसमें, गाय भैंस दिखाई हैं। ऐसे नहीं होता। आजकल की बच्चियां बहुत सारी, दे डोंट टेक दिस क्रैप, नहीं इससे शादी कर ले, तुम उठाओ, तुम ले जाओ, तुम नहीं, तुमने ये किया है, भाई क्या किया है इसने, तुम नहीं ऐसा करो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, ठीक है तुम ले जाओ मेरी बेटी, चले जी निकाह कराएं। मजाक बना दिया निकाह को आपने। Can you imagine? ऐसा निकाह तो हमारे मजहब में भी नहीं है, जबरदस्ती का कि किसी से भी उठा के बच्ची का निकाह कर दिया। 4th एपिसोड अगर आपने देखी हो, उसमें इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है जब ये इंटरेस्टिंग, हाँ बताइए। हाँ इंटरेस्टिंग, जिसमें मैं राइटर से सवाल, मेरे भी बहुत सवाल आए थे उस सिचुएशन को देख के, कि जब सबा फैसल ऐलान करती हैं कि मैं दानिश तैमूर की शादी अब इस लड़की से करूंगी, और दानिश को पता ही नहीं होता। ठीक है, दानिश कहता है कि क्या, किससे कर रही है मेरी शादी, जो भी है वहाँ खड़े होकर सारे मेहमानों के सामने बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा। और फिर कोमल मीर को फोन, कोमल मीर का रिश्ता आ रहा होता है, उसको बोलता है कि मैं अपने घर वालों को भेज रहा हूँ, उसके बाद घर वालों से बात ही नहीं करता। ये मुझे समझ है कि अगर तुमने इतना बड़ा एक फर्स्ट क्रिएट किया है एक दिन पहले अपने घर के अंदर, और फिर वो कहते तुम, कोमल मीर को कहते हैं कि अपने घर वालों को बताओ कि हम रिश्ता लेके आज शाम आ रहे हैं, और घर वालों से बात नहीं की दानिश ने, उससे बोलता हम रिश्ता लेके आ रहे हैं।
अच्छा कोमल मीर डर डर के माँ से बात करने लगती है, फिर नहीं कर पाती है, फिर उसे जिम से वो अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करती है स्पेशली कि आज मैं माँ से बात करूंगी अपनी। फिर यूनिवर्सिटी छुट्टी करने के बाद वो अपनी माँ से बात करने लगती है तो बहन आके खड़ी हो जाती है, जिससे वो पता नहीं उन दोनों का क्या आपस में मसला है, दोनों बहनों का काफ़ी मसला है। बहन आके खड़ी होती है, फिर वो बात नहीं कर पाती, फिर जिम से फ़ोन आया था, वो कहते हैं आज अगर आप दिन में फ्री हैं तो आ जाएं। अब वो जिम चली जाती है इस बात बताए बगैर कि आज मेरा जो वो लड़का है वो रिश्ता लेके आएगा। फिर वो जिम में अपना सारा वक्त गुजारती है, फिर जिम के बाद फिर घर आती है, फिर बड़ी बाप मुश्किल सही है। फिर बड़ी मुश्किल से आके अपनी माँ को बताती है कि मेरा आज मुझे कोई पसंद है, इसका रिश्ता आने वाला है। और उसके बाद जो जैसी बातें अभी असलम महमूद साहब ने की हैं, उस मौके पे भी ऐसे ही करते हैं कि वो बड़े लोग हैं, वो हमारे साथ कहाँ करेंगे रिश्ता, और तुमने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। और वो लड़की ये कह रही है कि मुझे वो पसंद है, वो रिश्ता लेके आना चाह रहे हैं। वो ये नहीं कह रही कि मैं उसका भाग देंगी है, मेरा कोई वो है। ये गलत मैसेजेस हैं, ये गलत सिचुएशंस हैं। इससे आप क्या होता है कि पाकिस्तानी लड़की के माँ बाप का एक गंदा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में कि हम पागल हैं हमारे माँ बाप। ऐसे नहीं है, हमारे माँ बाप वो हैं जो एक बच्ची को अगर कोई वर्गला के ले जाके निकाह भी करता है तो बाप पीछे जाता है। और ये हुआ है हमारी सोसाइटी में, सबने देखा है मीडिया में। ये बाप है हमारे माँ बाप ऐसे बाप नहीं है जो उठा के हाँ भाई तुम निकाह कर लो, ये निकाल कर लो, तुमने मेरा सर झुका दिया, तुमने जलील कर दिया। प्लीज इट्स डन नाउ। अभी बहुत चेंज आया और हमें दुनिया में बताने की ज़रूरत है कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हमारे बाप हमसे प्यार करते हैं और हमारी शादियां ऐसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान में नहीं होती हैं। और अगर है तो वो एक मतलब बहुत छोटा होगा, लेकिन बार बार ड्रामा में आप ये रबिश दिखा रहे हैं। ये वो फैमिली, अच्छा वो कहते हैं हमने तुमको बहुत मॉडर्न पाला है, मॉडर्न पाला तो ये क्यों कर रहे हो? कोमल मीर का जो कैरेक्टर है वो शुरू में एस्टैब्लिश किया था, वो बहुत अच्छी बच्ची है, बाप की बहुत लाडली है, वो इतनी तारीफें करता है अपनी बेटी की हर वक्त। That's what I'm saying. And literally within a second, without proof, without anything, आप वहां से लेके आप उसको गिरा देते। ये जो है ना, ये बिकॉज देखिए और ऐसे निकाह जायज नहीं है जबरदस्ती वाले। देखिए कोई नहीं गलत इंप्रेशन दे रहा है। एंड आल्सो द थिंग इज दैट देखो ही मे फील हर्ट, ही मे फील ऑल दीज थिंग्स, बट there is a very intelligent way of doing it also. I'm sorry, I'm not saying that this is not intelligent, but what I'm saying is that there is a better way of doing it. और ये जो है ना बारात से चली गई, चलो एम्बैरेसमेंट हुई, उसके बाद जो आपने रैंडम कजन को उठा के निकाह कराया, उससे बेइज्जती नहीं होती है। ये बड़ा प्यारा आपने ट्विस्ट दिया है अपने लाइफ में। खाने के लिए आए हुए थे तो जो मतलब लोग आए हुए थे। आई डोंट एग्री विद द स्टोरी। ये चीज़ ही गलत है। दानिश का मैं सेपरेट रख रही हूँ ट्रैक, वो वैसे ही लड़के होते हैं, मज़ा आता है उसके देख के, जो सीन्स हैं ठीक है, लेकिन ये जो इसके अलावा जितनी भी स्टोरी है इस पैथेटिक, बहुत बुरी है और गलत मैसेज दे रही है और गलत। अच्छा नंबर्स आई थिंक इंटाइसिंग भी है थोड़ा सा कि आप किसी के घर में शायद हंगामा ही कराएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होता और ऐसी स्टोरीज बस करते हैं बनाना ऐसे राइटर्स और ऐसे प्रोडक्शन हाउस जब ऐसी फिल्में बना, मतलब ऐसे ड्रामे बना रहे हैं जिसमें लड़की पाकिस्तानी को आप दिखा रहे हैं गाय भैंस, ऐसे आप बस कर नंबर्स कोई नंबर्स नहीं है। नंबर्स हैं, नंबर्स तो हैं या वही अगेन। और डायलॉग्स भी हाँ, मुझे बस वो उस पर दुख होता है जब दोनों के डायलॉग्स आते हैं, मोहब्बत, प्यार, इश्क, जवानी, जो उससे वो बेक कर रहा है, पता है मैं क्या करूँगा, मैं नहीं होने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, प्लीज़ मान जाओ, मैं ये से कर दूंगा, मैं ये प्लीज़। तो वो कुछ कर भी नहीं रहा, तड़ियाँ भी दे रहा है बेचारा हमारा हीरो। स्क्रिप्ट इज़ वेरी वीक, वाकई बहुत वीक है। 4 आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 14,700 हुए हैं, वोट बढ़ गए हैं। और इनके हिस्से में आए हैं, राहे जुनू के हिस्से में आए हैं, रिहाना आफ्ताब के हिस्से में, एनी गेस? 294, 2% मिले, 0.2। सैयद अहमद कामरान। जैसे नादिया ने अभी कहा था ना, ये वो ड्रामा है जिसको आप चलते फिरते देख सकते हैं। ये वो ड्रामा है जो रेडियो है, इसको देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुन के भी समझ सकते हैं। नंबर्स 4 मरीना जी। So the one thing that I really liked was जो actual accident का जो एक shot था ना, जब दानिश को, I thought that was very well done and very well edited. Oh, but I have something to say about that also. वो
वो जो कोलिजन था वो बहुत अच्छा था। the collision of दानिश को नहीं दिखाना चाहिए था बिकॉज उससे तो कुछ हुआ ही नहीं था, उसे तो यूं करके सर रखा था आराम से। सही बात है, वो लगा रिलैक्स है। there was blood coming out No, of his head. not really. So that तो The collision was fine. The collision actually worked for no, me no, also. It was very the But editing was उसके good, बाद the whole thing. दानिश ना दिखाते तो मुझे लगता कि हाँ बहुत लगी है और कोमा में गया है। So I thought that was one thing that went in favor of the director. I'll give him a 5. 5 नादिया। डायरेक्टर ने बहुत सेंसिटिव सिचुएशंस को बहुत इनसेंसिटिवली रिकॉर्ड किया, बहुत इनसेंसिटिव, कि हम लोग एज अ व्यूअर देख रहे हैं कि यार अब ये हो गया है और आगे से बस कुछ भी नहीं। मदर फादर का रिएक्शन ऐसे बेटे के लिए जो रिहैब किया है, सुसाइडल है, जज्बाती है, किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, और वो कह रहा है मैं कुछ कर दूंगा, मैं ये हो जाऊंगा वो, और वो लोग इतने नॉर्मल है। इसका कोमे में जाना तो इनको कहना चाहिए था अच्छा ओके ठीक है भाई मैं तो जा रही हूँ पार्टी पे। Exactly. जब होश में आए तो मुझे बता चलो दीजिएगा एटलीस्ट डॉक्टर शादी पे तो नहीं जाएगा, कोमा में चला गया। Exactly. He should go in coma and not on the इतने शादी। पहले डेड माँ बाप दिखाएं, इनसेंसिटिव जालिम माँ बाप दिखाएं जिनको बच्चे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उसके बाद हमें हमदर्दी होगी उनसे कि जब वो कोमा में चला गया। उससे पहले दे आर सो मीन, इतने बुरे दिखाए हैं कि वो बच्चा वाकई तकलीफ में बेटा है, इसकी शादी का मसला, और गलत भी नहीं कह रहा, और आप ऐसे गुस्से में जैसे पता नहीं क्या हो गया, बाप ऐसे आंखें अंगारे निकल रहे हैं, सब ऐसे क्यों, इतना क्यों गुस्सा और आ सबा रहा है फैसल अपनी आपको? दोस्त से इतनी अटैच क्यों है, अपने बेटी की जिंदगी में हाँ, देख रही ये कि मैं एक सीरियस मैटर है, आप बात करें, पूछें, इसको सॉल्व करें। नहीं, इतना गुस्सा बहुत बुरा लगा। कौन मैं सा किसी आटा के खाते साथ हैं? बैठ के देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये जो कोमल मीर की माँ सौतेली है, बिल्कुल लग रही थी। बिल्कुल ऐसा उनका और वो आ अपने रहा था। मेकअप मैं से भी कहा, लग नहीं, रही वो असली माँ है। नहीं, वो दोनों की माँ नहीं लग रही थी, वो दोनों की सौतेली माँ लग रही थी, और बहुत एक हार्ड लुक है उस माँ में, कि जिसमें कहीं ममता नाम की चीज़ नहीं, उसमें भी सबा फैसल में भी नहीं है। तो कैसे कैरेक्टर्स बनाए हैं डायरेक्टर ने, कैरेक्टराइजेशन बड़ी वीक की है। कोमल और दानिश का काम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें उनकी अपनी एफर्ट है। डायरेक्टर का मुझे नहीं लगता कोई इसमें सच कोई कमाल होगा। इसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारी फिल्मों की झलकें नजर आएंगी आपको। वो क्या था, कबीर सिंह थी, वो है कबीर सिंह हमने शुरू से कबीर सिंह है इसमें अजय देवगन की भी 3-4 फिल्में हैं। फिर मैंने प्यार किया भी है इसमें, मुझे याद है इसका पार्टी वाला सीन में टिश्यू पेपर की तरह तो मैं फेंक आप यार कौन लड़का ऐसे कहता है पूरे क्राउड में, एक लड़की को ऐसे कौन जलील करता है अपनी बर्थडे पे, कौन करता है? वो तो उसने को बदतमीजी भी नहीं की, वो निकल के आ रही है जब मैं तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंकूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। और अपना प्लान बता क्यों रहा उस लड़की को? तो तो नहीं होता, थप्पड़ की आवाज कैसे होती है? टिश्यू पेपर का प्लान। हाँ, व्हाई? लाइक अगर तुम्हारा ये प्लान है कि तुमने एक लड़की के साथ ऐसे करना होगा अच्छा, तो उसे कहोगे और ये क्यों? मैं बताऊं, ये विलन जो था शक्ति कपूर, ये हाँ, वो इससे पहले लड़की अच्छा क्यों था, आएगी तुम्हारी जिंदगी में ये करवाने के लिए? ये एक्चुअली लड़के के फेवर में सेंसिबली बोल रहा था, और अपनी बहन को भी सही कह रहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा यार ये अच्छा हीरो है, ठीक है, लेकिन यूनिक है बोलने का स्टाइल। उसके बाद तो बिल्कुल ही वो विलन हो गया ना, और आके पूछ भी रहा एक्सक्यूज मी, मतलब रैंडम आया, यहाँ क्या हो रहा है, किसका निकाह हो रहा है? अच्छा उसी का हो रहा है, मुझसे तो मैंने शादी करनी थी, तुमने माँ को नहीं बताया कुछ नहीं, तुमने कैसे शादी करनी थी? ये भी तुम्हारी स्टेटस की नहीं है, उसको शादी शादी कब करने हुई? नहीं है ना, वो हाल देखने आए थे कि बारात नहीं में नहीं, अभी उसने कहा ऐसे तो मैंने शादी करनी थी, ये कैसे हो गया, हाँ, मेरा ये तो जुमला प्लान हो क्यों गया, ये बोला? लफ्ज उसने बोला है। मैं सोच रहा था अब ये सीन आया कि ये उसका रिएक्शन बहुत डिफरेंट हो सकता था, ये खाम ये नहीं, उसने शादी करनी थी, उसने अपना ही प्लान बनाया। फिर उसके बाद जो नेगेटिव, अच्छा फहद की हमने बात नहीं की, वो भी बड़ा प्यारा था। आपका फेयर है, कोई बात नहीं, वो आपको भगा के लेके जाना चाहता है, कोई बात नहीं, आप बताएं आप क्या चाहती हैं? सो क्यूट, वो जो मंगेतर है इसका, जिसको किडनैप किया, और वो कहाँ है? वो बच्चा घर नहीं आया, उसके मम्मी डैडी भी बड़े क्यूट थे, उसके पापा का भी रिएक्शन बहुत अच्छा था। तो इसमें डायरेक्टर ने कास्टिंग और जो काम करवाया है बहुत वीक है। नंबर आप बहुत लकी हैं कि आपको दानिश, तैमूर और कोमल मिल गए, वरना अच्छा नहीं होना था इस ड्रामे के साथ। ये मैं कह रही हूँ ओपनली। 4.5 4.5। आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में इस दफ़ा जो वोट कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं, और सैयद अहमद कामरान के हिस्से में आए हैं 286, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको अवाम की तरफ से। तो जी अब इस ड्रामे से कोमल मीर का इंतखाब किया है। कोमल मीर की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे आप?
जगह थी क्योंकि दुल्हन बनी हुई है एक लड़की और उसको नहीं जाना इस शादी के साथ, फिर वो भी वहाँ भी बंद हुआ एंड ऑल दैट। उसने एक्सप्रेशन दिए हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन दिए हैं, जैसे कि कोई नॉविस भी दे सकता है। अब नाउ कोमल मीर इज समवन who's been in the field for some time now। तो हम थोड़ा सा ना इन्हीं जगहों में से, ये एक नॉर्मल जगह है, बहुत अक्सर आ जाती है ड्रामों में कि आपकी शादी होने वाली है, उससे होने वाली है जिसके साथ आप नहीं शादी करके जाना चाहते, और आपका एक ही एक्सप्रेशन है कि आप उदास हो और आपके आंसू बह रहे हैं, बट फिर वो जगह थोड़ी सी बनानी पड़ती हैं, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, कोई अपना एलिमेंट डालना पड़ता है, कोई रोकने का पॉइंट निकालना पड़ता है। सो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वही बात है कि रेडियो था, मैं सुन के भी असेस कर सकती थी कि अब ये हो रहा है। अच्छा, सो आई हैव अ 4 फॉर हर आल्सो। 4 महीना जी। Can I give her a 3? चलो 4। 4 नादिया। ये रोना सबसे मुश्किल काम है। जैसे अहमद कामरान बहुत रुलाते हैं, मेरे भी ड्रामे में जब मैं उनके साथ ही रुला के मेरा बुखार हो जाता था। मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि मेरे हाथ पैर मैंने बर्फ़ में रखे हुए हैं, ओके नादिया रेडी, ओके टीयर्स स्टार्ट। हाय, मैंने कहीं इनको पसंद है हीरोइन को रुलाना, तो बहुत रुलाया उसको, लेकिन वो अच्छे सीन्स थे। जब अच्छे सीन्स होंगे ना जहाँ, तो वहाँ वो परफॉर्म करेगी। बाकी तो ये कैरेक्टर ही अब्यूज्ड कैरेक्टर है, सही नहीं है। नंबर्स फॉर हर परफॉर्मेंस ओनली जो सीन्स दानिश के साथ है 6। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल 11,000 हुए हैं, समहाउ कम है बाकी सबसे, और कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 222% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। मिलियंस कहाँ से आ गए हैं? रुबीना जी। आई डिसएग्री विद नादिया व्हाटएवर शी सेड, क्योंकि देखो जब आपके पास आ जाता है एक स्क्रिप्ट जो कि कुछ नहीं दे रहा आपको करने के लिए, तो जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपने खुद कहा था कि ये डायरेक्टर जो हैं ये कुछ भी तब्दील नहीं करने देते, जो इनके जहन हाँ, में होता है बिल्कुल। उसी ही एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सारे That's what you बिल्कुल said. नहीं करने देते। कुछ बट हमने किया, हमने जब भी अहमद के साथ मैंने एक ही काम किया या शायद 2, लेकिन आप एक हमने certain किया, हमने उस जगह किया। पे थी कि आप कह सकती थी सब कह कोमल सकते मीर हैं, लाइक नहीं सब कह अभी। सकते हैं, सब कह सकते हैं। अब अगर देखो, और वो जगह थी ना जहाँ वही जैसे मरीना ने कहा उसका रोना था, जहाँ उसका शौक पहला था इनिशियल, अगर वो ज़्यादा अच्छा करके दे देती तो मेरा नहीं ख्याल कि अहमद कामरान ने मना करना था। उसने रो के दे दिया, उसने कहा ठीक है बिल्कुल ओके था, वो भी सही था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं था। उस खतरनाक सिचुएशन को, सिचुएशन बहुत आई थिंक वो नादिया ने खतरनाक बिल्कुल सही बात की कि सिचुएशंस बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत इनसेंसिटिवली उसको Correct. शूट किया। And I think we can't blame everything on the director only, because actors को भी responsibility लेनी पड़ेगी। और मेरी ये बड़ी लंबी एक बहस है ना जो मैं हमेशा करती हूँ। मैंने दानिश को कभी मेरा ख्याल है 8 से कम नंबर नहीं दिए, बट हेयर उसका रोना डिड नॉट टच मी हेयर एनीवेयर, उसका भागना, उसका गाड़ी चलाना, मुझे कहीं भी कोई अनयूजुअल एक्सप्रेशन, कोई ऐसा मोमेंट कि मैं कहूँ ओह गुड एक्सप्रेशन नहीं था। सो 4 फॉर हिम आल्सो। 4 यप। महीना जी। I'll give him a 6.5. 6.5 No, I'll give him a 7. 7 Yeah. वेरी गुड जॉब नादिया। मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी दानिश, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गिव हिम 6 आराम से। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। ऑडियंस से कितने वोट कास्ट किए हैं जी? मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,600 हुए हैं, और राह जुनून से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 584, 4% बनते हैं 0.4, यानी कि जो बाकी राइटर डायरेक्टर और उनसे ज़्यादा और जो फीमेल एक्टर हैं उनसे ज़्यादा दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं। तो जी ये राह जुनू था जिस पे हम चल पड़े थे एहराम जुनू बांध के।